शाश्वत को जाना ही सही लगा, इसलिए वो शिव को इशारे में बाद में तुमको देखता हूँ बोल के चला गया। शिव मुस्कुरा दिया और फिर वैशाली का हाथ पकड़ के सोफे पर बैठाया और उसके बगल में बैठ के बोला, टीचर देखो, अब बिल्कुल भी मजाक मस्ती और झूठ नहीं, सीधा सीधा बोलो, तुम पसंद करती हो ना भाई को। वैशाली ने गहरी सांस ली और बोली, शिव तुम गलत समझ रहे हो। शिव तुरंत बोला, यार देखो, ये घिसी पिटी बातें मत करो, तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। टीचर आप हो, लेकिन मैं बच्चा नहीं हूँ, बहुत अच्छे से सब महसूस कर सकता हूँ। तुम कल भाई को लेकर कितनी टेंशन में थी, और सच सच बोलना, क्या सुबह तुमने बस भाई के बारे में जानने के लिए इतने कॉल नहीं किए? वैशाली ने अपनी नज़रें नीचे कर ली तो शिव समझ गया, उसने बिल्कुल सही गैस किया है। शिव फिर सीरियस हो गया और वैशाली का हाथ अपने हाथों में भर करके बोला, टीचर तुमको पता है, तुम मुझे अपने भाई के लिए पहली नज़र में ही भा गई थी। मैं भाई की पसंद नापसंद बहुत अच्छे से जानता हूँ। उनका मूल मंत्र सादा जीवन उच्च विचार टाइप है, और तुम पूरी तरह से उनके टाइप की ही हो। मैं कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। अगर तुम सच में भाई को पसंद करती हो तो बेझिझक मुझे बता सकती हो। मैं अभी शादी करने को नहीं कह रहा, पर एंगेजमेंट तो कर ही सकते हैं। एक दूसरे को समझ लो, फिर शादी कर लेना। बोलो, तुम क्या बोलती हो? वैशाली चुपचाप शिव की बातें सुन रही थी। शिव चुप हुआ तो वैशाली ने गहरी सांस भरी और अपना हाथ शिव के हाथों के बीच से निकालते हुए बोली, शिव मैं भी सीधा सीधा ही बोलूँगी, तुम बहुत अच्छी हो। शाश्वत सर भी बहुत अच्छे हैं। अगर दिल से बोलूं तो तुम सब लोगों से मिलके पता लगा प्यार और अपनापन क्या होता है। लेकिन शिव, मैं शाश्वत सर को पसंद नहीं करती। मैंने कभी उनको उन नज़रों से देखा ही नहीं। वो बस मेरे बॉस हैं। हाँ, वो एक अच्छे इंसान हैं। मैं उनके साथ रह के उनसे लाइफ में बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ, लेकिन प्यार और शादी, आई एम सॉरी, तुम कोई और भी गलतफहमी मत पालो। मेरी लाइफ में वैसे ही कोई नहीं है अपना कहने को, तुम्हारी दोस्ती नहीं खोना चाहती। शिव भी सीरियस हो गया और वैशाली के सामने उसकी डायरी करते हुए बोला, सॉरी, भाई से थोड़ा ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो एक बेस्ट तुम्हारे जैसी लड़की चाहता था, पर तुम, खैर छोड़ो। शादी जैसे रिश्ते में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं। वैशाली ने शिव के हाथों से डायरी ली और उसका वो पेज जिसमें उसने शाश्वत के बारे में लिखा था उसको फाड़ने लगी, तो शिव ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, मैं समझ गया, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। वैशाली फिर इस टॉपिक पर कुछ नहीं बोली और डायरी बंद करके शिव को देख के मुस्कुरा के बोली, अच्छा, अब मेरा बैग दे दो, मुझे फैक्ट्री भी जाना है। शिव ने सर्वेंट को आवाज़ दी तो सर्वेंट वैशाली का बैग ले आया और वैशाली जाने के लिए खड़ी होने लगी तो शिव बोला,
मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। वैशाली मुस्कुरा के मना करते हुए बोली, थैंक यू, पर मैं चली जाऊंगी। शिव ने भी जिद नहीं की और वैशाली को जाने दिया, लेकिन शिव के मन में कुछ और ही चल रहा था। शिव वैशाली को जाते हुए देख के मन में बोला, टीचर, तुम अपने आप से झूठ बोल सकती हो, पर मुझसे नहीं। इतना तो मैं समझ ही गया हूँ, भाई और तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हो। बस तुम दोनों को अभी एहसास नहीं है। शायद तुम दोनों को थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत है, लेकिन जो भी हो, अब भाभी तो तुम ही बन के आओगी घर में। मन में बोलते हुए शिव मुस्कुरा दिया। कुछ ही देर में वैशाली फैक्ट्री पहुंची तो सीधा शाश्वत के कैबिन में पहुंच गई। शाश्वत ने एक नज़र वैशाली को देखा, फिर अपना काम करते हुए बोला, मैंने तुमको कुछ ऑर्डर के मेल किए हैं, देख लेना और उनका पेपर वर्क कंप्लीट कर लेना। वैशाली ने ओके बोल दिया, लेकिन गई नहीं, वहीं खड़ी शाश्वत को देखती रही। वैशाली के दिमाग में चल रहा था, वो शाश्वत के ऊपर से दिया कैसे उतारे, कि वैशाली को अभी तक खड़ा देखकर शाश्वत बोला, कुछ और बोलना है क्या? वैशाली अपने सेंस में आई और बोली, यस, मतलब नो। वो वैशाली ठीक से कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। वो अचानक से थोड़ी घबरा गई थी, इसलिए उसके शब्द लड़खड़ा गए थे। लेकिन शाश्वत ने अपनी आंखें छोटी कर ली और बोला, हुआ क्या है तुमको? सुबह भी रो रही थी और अभी ऐसे घबरा रही हो जैसे सवाल नहीं पूछ लिया, बम फो बम फो बम फेंक दिया हो तुम्हारे ऊपर। वैशाली थोड़ा और घबरा गई, कहीं शाश्वत फिर सुबह उसके रोने की वजह न पूछ ले। कि तभी वैशाली के दिमाग में एक तरकीब आई और वो शाश्वत को देख के बोली, सर, मैं तो ठीक हूँ, पर आपके सिर के ऊपर छिपकली है। शाश्वत की आंखें बड़ी हो गई और वो एकाएक थोड़ा चीखते हुए अपनी चेयर से उठ के खड़ा हो गया। शाश्वत को देख के वैशाली हल्का सा मुस्कुरा दी, लेकिन उसके दिमाग में एक और आइडिया आया। वो शाश्वत के पास आके बोली, सर, आप हिलिए मत। शाश्वत ने वैशाली का हाथ पकड़ लिया और बोला, हिलना डुलना छोड़ो, प्लीज मेरे सिर से ये छिपकली हटाओ, प्लीज। शाश्वत को डरा देखकर वैशाली को हंसी आ रही थी, लेकिन यही अच्छा मौका था अपना काम करने का। वैशाली ने शाश्वत को चेयर पर बैठाया और उसके पीछे जा कर के बोली, सर, आप हिलिएगा मत, मैं अभी छिपकली हटाती हूँ। शाश्वत ने थोड़ा घबरा कर कहा, प्लीज जल्दी से हटा दो। वैशाली ने अपना बैग नीचे रखा और उससे दिया निकालते हुए बोली, जी सर, बस आप हिलिए मत। शाश्वत ने टेबल कस के पकड़ ली। वैशाली ने जल्दी से शाश्वत के ऊपर से 5 बार दिया घुमाया। फिर शाश्वत को शक न हो इसलिए अपने बैग के पेन निकाल के शाश्वत के बालों में घुमा दिया। शाश्वत एकदम से घबरा के चीखते हुए खड़ा हुआ और अपना सिर नीचे करके झटकने लगा। शाश्वत की इस बचकानी हरकत पर वैशाली को हंसी आ रही थी, लेकिन यही समय था जल्दी से दिया छुपाने का। वैशाली ने वापस से दिया
अपने बैग में रख लिया और शाश्वत के पास आके बोली, सर, छिपकली चली गई। शाश्वत नॉर्मल हुआ और अपने दिल पर हाथ रख के टेबल से टेक लेते हुए गहरी सांस छोड़ के बोला, थैंक गॉड, भला हुआ वो छिपकली टली सर से। वैशाली के फेस पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने आज फिर शाश्वत का एक नया बचकाना रूप देखा था, पर पता नहीं वैशाली के दिमाग में क्या आया और वो शाश्वत को छेड़ते हुए बोली, सर, आप छिपकली से इतना डरते हैं? शाश्वत तुरंत सीरियस हो गया। उसको ये भी एहसास हुआ उसने क्या बचकानी हरकत वैशाली के सामने की। इसलिए अपने ऑरे को बरकरार रखते हुए शाश्वत सीरियस टोन में बोला, तुम्हारे सिर के ऊपर छिपकली छोड़ देता हूँ और फिर पूछूंगा, डर लगा क्या? वैशाली अपने होंठ दबा के हंसी रोकने की कोशिश करने लगी। वो अच्छे से समझ रही थी शाश्वत सीरियस होने का नाटक कर रहा है। शाश्वत फिर वैशाली को घूरते हुए बोला, अब क्या यहीं खड़ी रहोगी? जाओ और पेपर वर्क कंप्लीट करो। मुझे 1 घंटे में पेपर रेडी चाहिए। वैशाली ने अपना सिर हिलाया और जल्दी में बाहर चली गई। लेकिन बाहर आते ही वैशाली अपनी हंसी रोक नहीं पाई और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। वैशाली इतनी ज़ोर से हंस रही थी कि उसकी आवाज़ अंदर तक जा रही थी। शाश्वत ने हंसने की आवाज़ सुनी तो उसको गुस्सा आ गया और वो वैशाली की डांट लगाने बाहर आया। लेकिन वैशाली को हंसता देख शाश्वत के कदम रुक गए और उसके गले के शब्द गले में ही रह गए। वैशाली हंसते हुए बहुत प्यारी लग रही थी, वरना तो वैशाली मुस्कुराती भले थी, लेकिन वो भी ऐसा लगता था जैसे एहसान कर रही हो। वैशाली की लाइफ थी ही ऐसी कि वो मुस्कुराना भूल गई थी, लेकिन आज इतने समय बाद दिल खोल के हंसने पर उसके फेस पर एक अलग ही चमक आ गई थी। आगे आज का पार्ट आपको कैसा लगा समीक्षा देकर ज़रूर बताएं और आपको ये कहानी कैसी लग रही है ये भी बताना ना भूलें। थैंक यू। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है